कभी सोचा है कि एक छोटा सा आंदोलन जो एक खास जगह से शुरू हुआ, वो कैसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन गया? इसकी कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। आज हम उसी कहानी में झांकने वाले हैं जो प्रेरितों के काम की किताब में मिलती है। ये सवाल सिर्फ कहने सुनने का नहीं है। शुरुआती क्रिश्चियन चर्च के लिए ये एक असलियत थी, एक ऐसा संकट जो उन्हें शुरू होने से पहले ही बिखेर सकता था। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला था क्या। तो कहानी कुछ यूं है। शुरुआती मसीही आंदोलन मतलब अर्ली क्रिश्चियन मूवमेंट बहुत तेजी से फैल रहा था, पर अब इसमें सिर्फ यहूदी लोग नहीं थे। अब नॉन ज्यूज, जिन्हें उस वक्त जेंटाइल्स या अन्य जाति कहा जाता था, वो भी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हो रहे थे। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन, एक बहुत बड़ी मुश्किल शुरू हो गई। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी। ये सवाल तो सीधा इस विश्वास की जड़ पर चोट कर रहा था। मतलब, क्या यीशु को मानने के लिए पहले आपको यहूदी बनना पड़ेगा? क्या परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनने का यही एकमात्र रास्ता है? ये सवाल बहुत बड़ा था। और मामला तब और भी ज्यादा बिगड़ गया जब यहूदिया से कुछ लोग आए और वो अपने साथ एक ऐसा मैसेज लेकर आए जिसने आग में घी डालने का काम किया। तो यहाँ पर ना दो गुट बन गए थे, दो बिल्कुल अलग सोच। एक तरफ थे वो लोग जिनका कहना था कि भाई अगर जेंटाइल्स को सैल्वेशन चाहिए तो उन्हें पहले मूसा के कानून को मानना होगा, खतना करवाना होगा, बेसिकली पहले यहूदी बनना होगा। और दूसरी तरफ थे पौलुस और बरनबास जैसे लोग जो कह रहे थे, नहीं, सैल्वेशन का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु में विश्वास है और कुछ नहीं। और इस टकराव ने खासकर अंताकिया के चर्च में जबरदस्त कन्फ्यूजन और फूट डाल दी। तो सारी बहस घूम फिरकर इसी एक सवाल पर आ टिकी, और इस सवाल का जवाब ही ये तय करने वाला था कि ये नया विश्वास यहूदी धर्म का बस एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाएगा या फिर पूरी दुनिया के लिए एक नया रास्ता खोलेगा। इसी का फैसला करवाने के लिए पौलुस और बरनबास यरूशलेम पहुंचे। तो इस बहुत बड़े संकट को सुलझाने के लिए यरूशलेम में एक तरह का समिट बुलाया गया। सारे प्रेरित, सारे बड़े लीडर्स वहां इकट्ठा हुए और इतिहास में इसी मीटिंग को यरूशलेम की सभा या काउंसिल ऑफ जेरूसलम के नाम से जाना गया। इस मीटिंग में चीजों को बड़े ध्यान से सुना गया, हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिला और शुरुआत की प्रेरित पतरस ने अपनी गवाही के साथ। पतरस ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। उन्होंने सबको याद दिलाया कि अरे, परमेश्वर तो खुद ही ये फैसला कर चुके हैं। उन्होंने जेंटाइल्स को भी पवित्र आत्मा दिया, ठीक वैसे ही जैसे हमें दिया। मतलब परमेश्वर की नज़र में कोई फर्क है ही नहीं। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि सैल्वेशन किसी नियम कानून को मानने से नहीं, बल्कि विश्वास और परमेश्वर के ग्रेस से मिलता है। फिर आए याकूब, जो यीशु के भाई थे और उस चर्च के एक बहुत बड़े लीडर। उन्होंने भी शास्त्रों का हवाला देकर पतरस की बात को सपोर्ट किया और उन्होंने एक ऐसा बीच का रास्ता सुझाया जिससे सच्चाई भी बनी रहे और चर्च की एकता भी ना टूटे। तो सारी गवाहियों को सुनने के बाद, सारे तर्कों पर विचार करने के बाद उस सभा ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ एक मीटिंग का नतीजा नहीं था, बल्कि उसने क्रिश्चियनिटी का पूरा नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। और फैसला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। जेंटाइल्स को, यानी गैर यहूदियों को, सैल्वेशन पाने के लिए खतना कराने या मूसा की कानून को मानने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु में उनका विश्वास, बस वही काफी है। लेकिन यहाँ पर उस काउंसिल की समझदारी देखिए। उन्होंने ये तो कह दिया कि कानून जरूरी नहीं है सैल्वेशन के लिए, पर उन्होंने एकता बनाए रखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस दी। ये नियम सैल्वेशन के लिए नहीं थे, बल्कि इसलिए थे ताकि जूइश और जेंटाइल बिलीवर्स, जो अब एक साथ एक ही चर्च में थे, वो एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें और शांति से रह सकें। ये एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका था। और इस फैसले ने एक और बहुत बड़ी बात साफ कर दी कि अब इस नए फेथ कम्युनिटी में शामिल होने का बाहरी निशान खतना नहीं, बल्कि बपतिस्मा होगा। बपतिस्मा, जो किसी के अंदरूनी विश्वास का एक बाहरी प्रतीक है, एक पब्लिक डिक्लेरेशन है। तो सवाल ये है कि इस पुराने फैसले का इतना जबरदस्त असर क्यों हुआ, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? सच कहूं तो इसका असर इतना बड़ा था कि हम शायद आज भी पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगा सकते। सीधे सीधे कहें तो इस एक फैसले ने वो दीवार गिरा दी जो जेंटाइल्स को बाहर रखती थी। इसने क्रिश्चियनिटी को सिर्फ यहूदी धर्म की एक शाखा बनने से रोककर एक यूनिवर्सल फेथ, एक वैश्विक आंदोलन बना दिया।
और ये ऐलान कर दिया कि परमेश्वर का संदेश किसी एक कौम या संस्कृति के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ये कि इस एक काउंसिल ने शुरुआती चर्च को बिखरने से बचा लिया। इसने ग्रेस यानी अनुग्रह की एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर आज किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी देश, किसी भी संस्कृति का इंसान आकर खड़ा हो सकता है। यरूशलेम की ये सभा हमें इतिहास से एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है और जाते जाते एक सवाल भी हमारे सामने छोड़ जाती है। ये सवाल कि आज के दौर में कोई भी कम्युनिटी हो, वो अपनी पुरानी गहरी परंपराओं को बनाए रखने और नए लोगों को खुले दिल से अपनाने के बीच ये बैलेंस कैसे बना सकती है। ये सवाल तब भी ज़रूरी था और आज भी है।